हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लव। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर क्लास 10th के साइंस के चैप्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। और इसी सीरीज़ में हम चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने इससे पहले के वीडियोस में टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा था, राइट। आज हम पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, राइट। इनका जो सफिक्स है वो YL, जो ये इसके पीछे में लास्ट का जो वर्ड है वो ऐड होगा, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। जो ग्रुप किससे फॉर्म्ड होता है, जब हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं एल्केन मॉलिक्यूल में से, ठीक है। एल्केन का कोई मॉलिक्यूल है और उसमें से जब एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो ये एक एल्काइल ग्रुप बन जाता है। इसका जर्नल फार्मूला क्या है, CnH2n+1, ठीक है। और हमने जो एल्केन पढ़ा था पीछे, उसका जर्नल फार्मूला था CnH2n+2। तो यहाँ पर 2 थी हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर कितनी, +1, यानी एक जुड़ रही है, तो इसी को हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। मान लिया कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो देखिए जब कार्बन 2 है तो C2H2 है ना, और N की जगह पे हमने 2 पुट किया +1, तो कितना बन गया, 2 2 जा 4 एंड 1 5, तो ये बन गया C2H5। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 2 नंबर पे इथ आता है तो ये बन गया इथाइल, और नीचे 3 वाला था तो 3 नंबर पे क्या आता है, प्रोप, तो ये बन गया प्रोपाइल, राइट। इसी तरीके से तो ये है एल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। होप आपको एल्काइल ग्रुप क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, राइट फ्रेंड। देखिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में जो ऐसे साइकिल फॉर्म में बने हुए हो ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, आप देखिए यहाँ पर हेक्सेन का मतलब है कि हेक्सेन में कितने कार्बन्स होती हैं, 6 कार्बन्स होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 6 कार्बन्स अरेंज कर ली, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन्स हमने अरेंज कर ली, ठीक है। तो अब ये जो साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में एक रिंग की तरह बन गया, ठीक है। और इसके पीछे कार्बन की वैलेंसी को देखते हुए हमें क्या अरेंज करनी है, हाइड्रोजन अरेंज करनी है, ठीक है। जैसे एक कार्बन है तो इसने 2 तो बॉन्डिंग अपनी कार्बन के साथ कर ही रखी है, बाकी की 2 हाइड्रोजन के साथ कर ली, ठीक है। ऐसे ही इस कार्बन ने भी 2 बॉन्डिंग्स कार्बन के साथ साइड वाली और 2 हाइड्रोजन के साथ कर ली। तो इस प्रकार से ये हमारी टोटल कितनी हो गई हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C6H12, यानी साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला हो गया C6H12, ठीक है। और देखिए सारी की सारी कार्बन्स बैलेंस्ड है, यानी कार्बन के 4 बॉन्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये 1 2 3 4, एक कार्बन के साथ कितनी लाइंस है, 4 लाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जो है इसका फॉर्मूला क्या है, C3H6, ठीक है। 3 कार्बन्स को ऐसे अरेंज कर दिया और उसके साथ में हाइड्रोजन्स लगा दी। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमारा आता है ईथेन, उसके लिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोपेन से ही स्टार्टिंग है इसकी। ईथेन और मीथेन के लिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मीथेन में तो 1 ही कार्बन होती है और ईथेन में 2 कार्बन होती हैं, तो साइक्लिक फॉर्म में उनको बना पाना इम्पॉसिबल है, राइट। इसीलिए ये जो स्टार्टिंग है साइक्लिक स्ट्रक्चर की वो C3 से हुई है, ठीक है। तो
अब हम जानेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन। ये जो अनसैचुरेटेड कार्बन है इसके बारे में हम पहले तो पढ़ ही चुके हैं कि अनसैचुरेटेड कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स होता है। इसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कई बार एग्जाम्स में आ भी जाता है, दैट इज बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C6H6। ठीक, और इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा वो कैसे बनेगा, ये आप देख रहे हो 6 कार्बन है, 6 कार्बन्स को हमने इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में अरेंज कर लिया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन भी 6 है, तो उन 6 हाइड्रोजन्स को भी हमने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद क्या होगा कि बैलेंसी तो पूरी होगी नहीं, क्योंकि कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6, तो हर कार्बन के तो 3 ही 3 बॉन्डिंग्स होंगी, 4 तो होंगी नहीं। तो 4 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब ये डबल बॉन्ड कैसे अरेंज करें हमने, अल्टरनेट फॉर्म में। पहला डबल बॉन्ड जहाँ पर यहाँ लगाया, फिर दूसरा छोड़ दिया, तीसरा लगाया, फिर चौथा छोड़ा और पांचवा इधर की तरफ कर दिया। मतलब एक छोड़ के एक के बाद डबल बॉन्डिंग ऐड कर दी, तो यानी 3 बार क्या हो गया, हमारे डबल बॉन्ड आ गए और 3 बार हमारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।